हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सैम्पलिंग की मीनिंग्स, डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जाना था। आज हम इसके टाइप्स को ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो के अनुसार सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सदस्यों के चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है। इसके तीन सब टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। इस प्रकार की सैम्पलिंग में पॉपुलेशन या जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की संभावना बराबर होती है और यह सिलेक्शन किसी दूसरे सिलेक्शन के या दूसरे व्यक्ति के सिलेक्शन से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसका उल्लेख 1956 में गिलफर्ड ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में भी किया है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज दैट इट इज सिलेक्शन ऑफ केसेस फ्रॉम द पॉपुलेशन इन सच अ मैनर दैट एवरी इंडिविजुअल in the population has an equal chance of being chosen. The selection of any one individual is also in no way tied up टू द सिलेक्शन ऑफ एनी अदर्स। अर्थात इस प्रकार की सैम्पलिंग में जीव संख्या के सदस्यों को ऐसे ढंग से चुना जाता है जिससे उसके चुने जाने की इक्वल संभावना हो और उसका सिलेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के चयन से ना जुड़ा हो। इस प्रकार की सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। पहला है लॉटरी मेथड। इस विधि में पॉपुलेशन के सभी सदस्यों का नाम या क्रम संख्या अलग अलग चिट्स में लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर आंख पर पट्टी बांधकर एक एक चिट्स को निकालकर सदस्यों का चयन किया जाता है। इसे भी दो प्रकार से करते हैं। पहला है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट या वापसी के साथ प्रतिदर्शन। इसमें जब एक चीट निकाली जाती है तो उसे वापस उसी बॉक्स में डाल दिया जाता है, तब जाके दूसरी चिट निकाली जाती है। इससे प्रत्येक चिट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांसेस होते हैं। माना कि 100 चिट्स हैं तो उसमें से किसी एक के चुने जाने की संभावना कितनी होगी, 1/100। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि सभी निर्धारित सदस्यों की संख्या ज्ञात नहीं हो जाती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही चिट के 2 बार या उससे ज़्यादा बार हाथ में आ जाती है, तो ऐसे में उस चिट पे लिखे हुए नाम को दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट या बिना वापसी का प्रतिदर्शन। इस प्रकार की सैम्पलिंग में एक बार चिट निकाल लेने पर उसे पुनः बॉक्स में नहीं डालते हैं। इससे उस दूसरी चिट्स को निकालने की संभावना 1/99 हो जाती है। थर्ड मेथड है सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड या निश्चित क्रम विधि। इसमें सभी इकाइयों की एक सूची तैयार करके उन्हें क्रमानुसार अंक संख्या प्रदान की जाती है। थर्ड है टिपट रैंडम नंबर, जिसे टिपट की अंक विधि भी कहते हैं। इसमें दी गई तालिका में से संख्याओं को रैंडमली ऊपर नीचे या दाएं या बाएं क्रमानुसार और आवश्यकता अनुसार दहाई और सैकड़े के क्रम में लिखा जाता है या लिया जाता है। इसके अलावा इस मेथड्स कॉइन मेथड भी है, कॉइन टॉसिंग हो गई, फिश बॉल ड्रॉ भी है, जिसके द्वारा इकाइयों या सदस्यों का चयन किया जाता है। ये मेथड्स थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। अब हम प्रोबेबिलिटी के सेकेंड टाइप्स यानी कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे। इसमें रिसर्चर पॉपुलेशन की कुछ खास विशेषताओं, गुणों आदि का पता लगाकर इकाइयों का चयन करता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है समानुपाती या प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जब किसी एक विशेषता के आधार पर पॉपुलेशन को स्तरों में बांट दिया जाता है तो उसे सिंपल स्ट्रैटिफिकेशन, और जब किसी उससे अधिक विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है तो उसे जटिल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्रों को उनके कोर्सेज के आधार पर विभाजित करना, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एमएड, पीएचडी इत्यादि में डिवाइड करना स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का उदाहरण होगा। परंतु जब इसी विभाजित या स्ट्रैटा पर आधारित पॉपुलेशन को रैंडमली अन्य और भी स्तरों में डिवाइड करते तो उसे असमानुपाती या डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को कोर्सेज के वाइज डिवाइजन के बाद अब उन्हें मेल और फीमेल के आधार पर डिवाइड करना यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट का उदाहरण होगा, क्योंकि यह संख्या समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। अगर इक्वल संख्या होती है मेल और फीमेल की तो प्रोपोर्शनेट कहलाता है, और अगर अनइक्वल होती है तो डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग होगी।
थर्ड सब टाइप्स है और प्रोबेबिलिटी का, ये एरिया और क्लस्टर, जिसे क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार की सैम्पलिंग में को सर्वे रिसर्च में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रिसर्च करने का यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसके लिए रिसर्चर उन्हें कई विभिन्न भागों या क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, जिसमें से कुछ इकाइयों पर वर्क करके उसका रिजल्ट प्राप्त करता है। इन क्लस्टर्स में हेट्रोजेनियस, ये क्लस्टर्स जो होते हैं हेट्रोजीनियस होने के साथ साथ इनमें होमोजेनिटी भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर ड्रग एडिक्शन के केसेस को बुंदेलखंड रीजन में देखना चाहता है तो वो यहाँ के सारे इस रीजन के सारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ना जा कर के, बल्कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का रैंडमली सेलेक्ट करके उनमें इसका अध्ययन कर सकता है। तो और यहाँ पे जब उनसे प्राप्त रिजल्ट होंगे वो पूरी की पूरी बुंदेलखंड पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जा सकता है। तो ये थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स। अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स की। इसमें सबसे पहले आता है क्वार्टर सैम्पलिंग। यह स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है। इसमें भी सैंपल को किसी विशेष गुण या विशेषताओं के आधार पर जीव संख्या में से सेलेक्ट करके उनके स्तरों में पहचान की जाती है, परंतु इसमें रिसर्चर अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकता अनुसार मनमाने ढंग से इकाइयों या व्यक्तियों का चयन करता है, ना कि रैंडमली। ये सिलेक्शन सर्टेन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होते हैं, जैसे एज के आधार पर हो गया, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम इत्यादि के आधार पर होता है। जैसे रिसर्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल को देखना चाहता है तो वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को उनके क्लास, रैंक या डेजिग्नेशन के रूप में ऑर्गेनाइज करके उन पर जॉब सेटिस्फेक्शन का टेस्ट इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को प्राप्त करेगा। सेकंड होता है एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग, इसे प्रासंगिक प्रतिदर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार की सैम्पलिंग को बहुत ही रूड और रफ माना जाता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर उन सभी व्यक्तियों आदि को अपने सैंपल में सेलेक्ट करता है जो उसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए वह ना तो कोई प्लानिंग करता है और ना ही कोई निर्णय लेता है, बल्कि वह उन व्यक्ति विशेष को चूज़ कर लेता है जो उसे आसानी से एक विशेष समय पर मिल जाए। इसका प्रयोग मोस्टली सोशल सर्वे में अधिक होता है। थर्ड है पर्पसिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक प्रतिदर्शन। इसमें रिसर्चर अपनी रिसर्च या स्टडी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केवल उन व्यक्तियों का चयन करता है जिनसे संपूर्ण जीव संख्या को रिप्रेजेंटेट किया जा सके। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब रिसर्चर उस पूर्ण जीव संख्या से भली भांति परिचित हो। इससे उसके धन और समय की भी कम बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाने पर श्रमिकों की संख्या कम करना हो या उस डिवाइस के लिए कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है, इन सब का अध्ययन इसी सैम्पलिंग के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक उद्देश्य है। फोर्थ है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या क्रमबद्ध प्रतिदर्शन। इस प्रकार के प्रतिदर्शन में रैंडमनेस और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों ही के गुण को देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जीव संख्या या पॉपुलेशन के सभी व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर उस लिस्ट के प्रत्येक 5th या 10th नंबर के व्यक्ति को रैंडमली रिसर्चर चूज़ करता है। 5th आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग या हिम कंदुक प्रतिदर्शन। इस प्रकार के सैम्पलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या को 100 से अधिक नहीं होती, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के बीच में अनौपचारिक या इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे में चयनित सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों, साथियों आदि को पहचानने के लिए कहा जाता है, जिससे उस ग्रुप में स्थापित सोशल पैटर्न का ज्ञान हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी मेडिसिन के बारे में रिसर्चर को शोध करना है तो वह कि लोग उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं या लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग की जाएगी, जिससे उसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन का पता उन व्यक्तियों को कैसे और कब चला। नेक्स्ट है 6 है सैचुरेशन सैम्पलिंग या संतृप्ति प्रतिदर्शन। इसमें रिसर्चर उन सभी सदस्यों का चयन करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर स्मोकर्स पर स्टडी करना चाहता है तो सबसे पहले वह उनकी एक क्लास डिसाइड करेगा या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर उन सदस्यों का चयन करेगा। नेक्स्ट है डेंस सैम्पलिंग या घनीभूत प्रतिदर्शन। इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सैचुरेशन सैम्पलिंग दोनों के गुण मौजूद होते हैं, अर्थात इसमें रिसर्चर किसी पॉपुलेशन में से आधे सदस्यों का चयन किसी गुण विशेष के आधार पर जिसमें उसकी अभिरुचि होती है उस पर उन लोगों का चयन करता है। फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स में जॉब सेटिस्फेक्शन देखना चाहता है तो यहाँ डेंस सैम्पलिंग होगी। नेक्स्ट और लास्ट है डबल सैम्पलिंग या दोहरा प्रतिदर्शन। इस प्रकार की यह एक प्रकार की प्रविधि है जिसमें रिसर्चर पहले से चुने गए सैंपल मेंबर्स को दोबारा से चुनता है।
फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर समाज के तीनों क्लासेस या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर फैमिली प्लानिंग करने की थिंकिंग को चेक करना चाहता है, तो यहाँ पे सदस्यों को वो उनके स्टेटस के आधार पर पहले उनको डिवाइड करेगा, उसके बाद उनकी फैमिली प्लानिंग के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो ये थे सैम्पलिंग के टाइप्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।